और आज की बड़ी खबर, असम में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। असम सरकार ने कहा है कि यह जांच गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। असम के दरांग जिले के ढोलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर 10,000 की भीड़ ने हमला कर दिया। बचाव में फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें 2 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए। घायलों में 8 पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें आप दरांग की देख रहे हैं, असम का ये दरांग जिला जहां पर यह घटना हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी और हालत कुछ ऐसी हो गई कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। और अब इस झड़प की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरांग जिले के ढोलपुर गोरुखुटी गांव में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही थी। भीड़ ने पुलिस पर इस कार्रवाई के खिलाफ हमला कर दिया। लाठी डंडों के साथ हमला हुआ। पुलिस की तरफ से धारदार हथियार चलाए गए। पथराव किया गया। जिसको जो मिला उसी से उसने पुलिस पर हमला बोला। तोड़फोड़ शुरू हो गई। हमला करने वाले वीडियो में साफ दिख रहे हैं। पुलिस पर हमले का एक और वीडियो देखिए। हमलावरों की भीड़ में शामिल एक शख्स पुलिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। बचने के लिए पुलिस वाले पीछे की तरफ हटने लगे। ऑफिशियल फोटोग्राफर भी पीछे भागा। इसी बीच हमला करने वाला जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी हमला किया और हमला करने आए शख्स पर लाठी डंडों की बरसात हो गई। हमला करने आई भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग भी की, लेकिन भीड़ जब कंट्रोल में नहीं आई तो बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें बहुत ही दिल दहला देने वाली। पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और उस दौरान पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और फिर फायरिंग भी की। इस झड़प के दौरान आगजनी भी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना। ये आप देखिए कि तस्वीरें बता रही हैं कि इस झड़प के दौरान आगजनी भी की गई, तोड़फोड़ भी हुई है। अब झड़प की एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो इस वक्त खूब वायरल हो रही है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक जो स्थानीय नागरिक है वो जमीन पर गिरा पड़ा दिखाई दे रहा है। ये वही शख्स है जो भीड़ में से पुलिस की तरफ दौड़ता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके ऊपर प्रशासन का जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है वो कूद करके हमले कर रहा है, उसको लात और घूंसों से मार रहा है। इस फोटोग्राफर पर पुलिस ने एक्शन लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैमरामैन ऑफिशियल कैमरामैन बताया जा रहा है। दरांग में पुलिस की कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड करार दिया है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जवाब में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने ध्रुवीकरण की साजिश के तहत ये कार्रवाई की है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। जवाब में विपक्ष का कहना है कि दरांग जिले के एसपी सुशांता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के सगे भाई हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने भी इस मामले में असम सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इसे
राज्य प्रायोजित हिंसा बताया। तो हिंसा पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैं असम के अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं। भारत का कोई बच्चा ऐसे हालात डिजर्व नहीं करता। राज्य प्रायोजित आग में जल रहा है असम, राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है। और मैं असम के अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं और भारत का कोई भी बच्चा ऐसे हालात डिजर्व नहीं करता जो हालात इस वक्त दरांग के इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। The eviction operation in Dholpur under Sipazhar constituency is totally undemocratic. It is more than Hitleri Raj. We strongly condemn the barbarous attack of the police, and this is nothing but an hidden agenda of the BJP government to create polarization in Assam. ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें कुछ इस तरह के तत्व शामिल रहे होंगे जिन्होंने इस तरह सरकार के कामकाज को दखल किया या ऐसी बात हुई। पूरी जानकारी आने के बाद उस पर जो टिप्पणी होगी वो आपको वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको ये करना है वो आपको कहेंगे। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जाँच होगी और जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह सारा विवाद धौलपुर में 5000 साल पुराने शिव मंदिर और गुफा के आसपास के इलाके को लेकर है। मंदिर के आसपास की करीब 30,000 एकड़ जमीन बाहर से आकर कब्जा करने वालों ने 800 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है इस पूरे इलाके में। इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। ये लोग पूर्वी बंगाल से आने वाले मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इन पर यहाँ के मूल निवासियों से लूट और डकैती का भी आरोप लगता रहता है। स्थानीय मुसलमानों से बात करके प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। लैंड पॉलिसी के तहत विस्थापितों को जमीन देने का वादा किया गया। 2 दिन तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शांतिपूर्वक चली। 600 हेक्टेयर जमीन खाली करवा ली गई, लेकिन तीसरे दिन 10,000 की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और बचाव में हमला करने वाली भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई असम और असमिया की सुरक्षा के लिए की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। को लेकर के जितना कार्रवाई करना है सब कार्रवाई करेगा, मुख्यमंत्री जी ने करेगा, क्योंकि असम का लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ये दायित्व अर्पण किया है, ये अधिकार अर्पण किया है असम को सुरक्षित करने के लिए, असम इसी को सुरक्षित करने के लिए, असम में रहने वाला को सुरक्षित करने के लिए जितना कदम रखना है वो कदम रखने के लिए असम वासी ने उनको दायित्व अर्पण किया है। मेरा हिसाब है जो वो अगले दिन आइन को लेकर के आगे बढ़ेगा। आइन उनका साथ है, पब्लिक उनका साथ है।